गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रविंद्र प्रसाद गौड़ आज आपको कक्षा 8 का हिंदी व्याकरण प्रकरण लिंग इसका पाठ जो 2 है पाठ 6। पहले की वीडियो में हमने लिंग के बारे में बताया, लिंग की परिभाषा बताई, लिंग के पाठ बताए। अब हम बात कर रहे हैं लिंग की पहचान कैसे करें। यदि हमारे पास कुछ ऐसे शब्द आ जाएं कि जो शब्द हमें ना तो स्त्री जाति का बोध कराता है और ना पुल्लिंग का बोध कराता है, तो उसको कैसे पहचाने कि ये स्त्री का है या फिर पुरुष वर्ग का है। तो सबसे पहले जैसे मैं उदाहरण आपके पास दे रहा हूं, जैसे क्या है ये सजावट, सजावट एक शब्द। दूसरा बस, तीसरा भूख, चौथा पुलिस। हमने आपको 4 शब्द दिए। सबसे पहले सजावट, फिर बस, भूख और पुलिस। इनमें से ऐसा कैसे पता लगा जाए कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। तो इस शब्द को हम सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया सजावट। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपने करना क्या है, इसमें एक नियम नहीं, नियम लगाना है। ऐसे तो व्याकरण में लिंग को पहचानने के कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको एक ऐसी चीजें बता रहा हूं मैं जिससे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये शब्द क्या है, स्त्री वर्ग का है या पुरुष वर्ग का है। तो इसमें हम वाक्य प्रयोग करके और इसमें एक विशेषण आपने पढ़े होंगे। जैसे हमने लिखा सजावट, इसमें विशेषण लगा दिया अच्छी है। अब देखो इसमें मैं 2 लिखूंगा, 2 विशेषण लिखूंगा, अच्छी या अच्छा। अब आपने वाक्य प्रयोग करना है कि सजावट अच्छी होती है कि अच्छा होता है। तो जिस पे आपको सही तरीका बैठ जाए, जैसे सजावट अच्छी है, तो आपने क्या करना है, अगर जो अच्छी शब्द है ये क्या है, ये विशेषण है, इस विशेषण को आपने देखना है कि स्त्री जाति का है। तो इसीलिए ये सजावट जो है ये स्त्री वर्ग का है। इस तरह हम इसको पहचानें। जैसे बस जा रही है या जा रहा है, तो आपने देखना बस जा रही है तो ये स्त्री वर्ग का है। जैसे भूख है, भूख लग रही है या लग रहा है, तो भूख लग रही है तो स्त्री वर्ग का है। पुलिस आ रही है, पुलिस जा रही है, तो आपने क्या करना है, ये स्त्री वर्ग का। आपने शब्द तो देखा पुलिस, पुलिस आता है, पुलिस जाता है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। पुलिस आ रही है, पुलिस जा रही है। इस प्रकार हम इन शब्दों को स्त्री वर्ग में या पुरुष वर्ग में बांट सकते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में रहते हैं। जैसे हमेशा या नित्य आप लिख सकते हैं, नित्य पुल्लिंग में रहने वाले शब्द, रहने वाले शब्द हमेशा इसमें ध्यान रखना है। जैसे कोई शब्द मैं लिखता हूं, जैसे पक्षी हो गया एक शब्द, दूसरा हो गया धन, तीसरा हो गया चीता, ठीक है, और आज चौथा लिख सकते हैं खटमल। ऐसा आपने ध्यान रखना है। ये है जैसे पक्षी है, इसका आप स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, और ये धन है, इसका भी आप स्त्रीलिंग नहीं बना सकते हैं। चीता है, इसका भी आप स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। खटमल है, खटमल का स्त्रीलिंग। ऐसा नहीं बोल सकते पक्षी का पक्षा हो सकता है, या धन का धनी हो सकता है, चीता का चीती हो सकता है, खटमल का खटमली हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। इसमें ये शब्द hमेशा ही पुल्लिंग में रहेंगे। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य क्या है, स्त्रीलिंग में रहते हैं। कुछ ऐसे शब्द आपको ध्यान देने हैं कि जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। जैसे चील, ये चील
इसका आप पुल्लिंग नहीं बना सकते, चीला नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयल, इसका भी आप पुल्लिंग में बोलेंगे कोयला, कोयला तो पदार्थ होता है, इसलिए आप इस शब्द को क्या है ये नहीं बना सकते हैं, स्त्रीलिंग नहीं बना सकते हैं। और जैसे मैना, कई ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे जोंक हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कोयल, कोयल का आप पुल्लिंग नहीं बना सकते, मैना हो गया, जोंक हो गया, तितली हो गया, आदि ऐसे शब्द हैं जिनको आप क्या है पुल्लिंग नहीं बना सकते, ये हमेशा ही स्त्रीलिंग में रहेंगे। और जो ऊपर वाले शब्द हैं ये हमेशा ही पुल्लिंग में रहेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग को किन शब्दों के माध्यम से पहचान कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में बताएंगे। तो पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग की पहचान के बारे में सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ये शब्द हमेशा याद रखने हैं जिससे आपको ये पता लग जाए कि ये पुल्लिंग में आते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, शरीर के अंग, शरीर के अंग या फिर शरीर के अंगों के नाम, इनको आपको हमेशा ध्यान रखें। शरीर के अंगों के नाम अब आप लिखेंगे सबसे पहले, जैसे बाल हो गया, सिर हो गया, हाथ हो गया, मस्तक हो गया आदि आप देख सकते हैं। जैसे देखो बाल, बाल क्या है पुल्लिंग में आता है, सिर क्या है पुल्लिंग है, मस्तक क्या है, ये जो माथा है ये क्या है पुल्लिंग में है, ठीक है। और शरीर के अंगों के कई आदि नाम लिख सकते हैं आप। दूसरा है धातु के नाम, धातु जानते होंगे आप, धातु के नाम। अब धातु में कौन कौन चीजें हैं उनके आप नाम लिखेंगे, जितनी भी धातु होंगे, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, शीशा हो गया आदि ऐसे शब्द हैं जिन पे आप क्या है जो धातु के नाम है वो हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे। इसके बाद है रत्नों के नाम, रत्नों के नाम। रत्न कौन कौन से होते हैं, जैसे हीरा, मोती आदि, ठीक है। और इसके बाद है पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम आप लिख देंगे आगे। इसके बाद है अनाजों के नाम, अनाजों के नाम, इसको भी आगे आप लिख देंगे। इसके बाद है द्रव्य पदार्थों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं। इसके बाद है ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम। अब चाहे आप एक दो लिख सकते हैं, जैसे पेड़ों के नाम हो गया पीपल, बट आदि। और अनाजों के नाम आप लिख सकते हैं जौ, गेहूं आदि। और जैसे द्रव्य पदार्थ हो गया घी, तेल आदि। और ग्रहों के नाम आप लिख सकते हैं सूर्य, मंगल आदि। तो इस प्रकार हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। शरीर के जितने अंगों के नाम होंगे, धातुओं के जितने नाम होंगे, रत्नों के जितने नाम होंगे, पेड़ों के जितने नाम होंगे, अनाजों के नाम होंगे, द्रव्य पदार्थों के नाम होंगे, ग्रहों के नाम
ये सारे पुल्लिंग में होते हैं। कुछ इसमें अपवाद है, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। हाँ, इसके बाद जब हमने आपको बताया शरीर के अंगों के नाम, तो उसमें बेटा कुछ अपवाद होते हैं। जैसे आंख, आंख की आंख छोटी है, आंख की आंख बड़ी है, नाक लंबी है, जीभ छोटी है, खाल, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, और सारे जितने भी होंगे वो पुल्लिंग में होंगे। जैसे हमने दूसरा बताया था धातुओं के नाम, धातुओं में चांदी अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में है। जामुन क्या है, बेल और लीची, पेड़ों के नाम हमने बताए थे, ये सारे क्या है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, अनाजों के नाम। तो अनाजों के नाम में जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ये सारे क्या है, किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। और ग्रहों के नाम, ग्रहों में और सारे ग्रह पुल्लिंग होंगे, लेकिन पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग हो। ठीक है, इसके बाद स्त्रीलिंग की जो पहचान है, नदियों के नाम, नदियों के जितने नाम होंगे जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, लेकिन इसमें अपवाद ये रखना, सोन हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया और सिंधु हो गया, ये नदी पुल्लिंग में मानी जाती है। इसके बाद है तिथियों के नाम, पंचमी, नवमी, एकादशी। नक्षत्रों के नाम, रोहिणी, चित्रा, कृतिका, भद्रिका आदि। ठीक है, और भाषाओं के नाम, हिंदी हो गया, नेपाली हो गया, अंग्रेजी हो गया, आदि जितनी भी भाषाएं हैं सारे स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। भोजन और मसालों के नाम, जैसे मिर्च हो गया, हल्दी हो गए, सब्जी हो गए, रोटी हो गए आदि, ये सारी चीज जितने भी नाम हैं ये सारे स्त्रीलिंग में पहचाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बेटा ध्यान देंगे आप, जैसे इसमें जैसे कुछ अपवाद हैं हम ध्यान देंगे, जैसे देश हो गया, धन हो गया, सागर हो गया, पुष्प हो गया, पर्वत हो गए, ये सारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, और इसके साथ और स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे आप विजय लिख सकते हैं, पुस्तक लिख सकते हैं, पुस्तक भी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। और पुल्लिंग से जब स्त्रीलिंग में हम ट्रांसफर करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसमें आप ध्यान रखते हैं, जैसे हम अकारक वाले शब्द जोड़ते हैं, तो उसमें जैसे आपने रख दिया शिष्य, शिष्य का शिष्य बनता है, सुता, सुता, सुत का सुता बनता है, अनुज का अनुजा बनता है। इस प्रकार हम इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और आशा करता हूं कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे। धन्यवाद।